जय हिंद दोस्तों। 16 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली के वासेरा पार्क में किसकी 20 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा की। तो दोस्तों, दिल्ली के वासेरा पार्क में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती यानी 15 नवंबर 2024 पर उनकी 20 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। तो ये प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। दिल्ली के वासेरा पार्क में उद्घाटन किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। और यह जो प्रतिमा स्थापित की गई है यह 3000 किलोग्राम वजनी है। हाल ही में स्थापित किए गए कुछ प्रमुख स्टैचू भी डिस्कस करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा अभी हाल ही में स्थापित की गई है नई दिल्ली के जनगणना भवन में। इसके अलावा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की स्थापना की गई है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। दोस्तों, जो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस है यह 125 फुट ऊंची प्रतिमा है डॉक्टर BR अंबेडकर की। 21 फीट ऊंची प्रतिमा महाराणा प्रताप की स्थापित की गई है हैदराबाद में। जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा अभी हाल ही में देहरादून में स्थापित की गई है। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा स्थापित की गई है फ्रांस के सरगेई शहर में। शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है महाराष्ट्र के राजकोट किले में। और सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम में स्थापित की गई है जो कि मुंबई में है। और पाकिस्तान के पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा फिर से स्थापित की जाएगी। तो ये हैं हाल ही में स्थापित किए गए कुछ प्रमुख स्टैचू। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि स्टडी करके ऐप को आप इंस्टॉल कर लें। वहां पर आपको हर महीने की ई बुक मिल जाएगी। जैसे ही आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हर महीने की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा और भी ई बुक आपको वहां पर मिल जाएगी। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसको इंस्टॉल कर लें। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने कहा 6440 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। आंसर हो जाएगा जमुई, बिहार। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जमुई के बल्लोपुर में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 6440 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिरसा मुंडा के नाम पर 150 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। इसके अलावा दोस्तों, इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने श्रीनगर और सिक्किम में 2 आदिवासी अनुसंधान केंद्रों का भी उद्घाटन किया है। यानी कि एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है श्रीनगर में जो कि जम्मू कश्मीर में है और दूसरा सिक्किम में स्थापित किया गया है। दोस्तों, बात हुई है बिहार की, तो बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अमृतलाल मीणा बिहार के मुख्य सचिव बने हैं। बिहार के डीजीपी आलोक राज बने हैं। पटना में आयोजित पंगत कार्यक्रम में अभी हाल ही में बिहारी व्यंजनों को प्रमोट किया गया है। प्रसिद्ध पुस्तक जब नदी बंधी सामाजिक कार्यकर्ता रणजीव के द्वारा लिखी गई है। एनटीपीसी कहलगांव ने बिहार में 2.9 किलोमीटर प्रथम जियो पॉलीमर रोड का उद्घाटन किया है। इसके अलावा दोस्तों, केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बने हैं? चिराग पासवान। इनका संबंध भी बिहार से है। इसके अलावा केंद्र सरकार में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बने हैं जीतन राम मांझी। ये भी बिहार से संबंधित हैं। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। केंद्र सरकार में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बने हैं? राजीव रंजन सिंह या ललन सिंह। तो इनका संबंध भी बिहार से है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय शूटिंग टीम में श्रेयसी सिंह शामिल हुई थी जो कि बिहार के जमुई जिले से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, बाली यात्रा उत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है? आंसर हो जाएगा ओडिशा में। तो दोस्तों, बाली यात्रा जो है वह एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला है। तो इसकी शुरुआत ओडिशा राज्य में की गई है। दोस्तों, ओडिशा के कुछ और प्रमुख त्योहार डिस्कस करते हैं। जैसे कलिंग महोत्सव ओडिशा राज्य में आयोजित किया जाता है। चंदन यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव और महाविषुवा संक्रांति, राजा परवा, मकर मेला, छऊ महोत्सव और पुरी बीच फेस्टिवल, इसके अलावा नुआखाई त्योहार, ये सारे त्योहार ओडिशा राज्य में मनाए जाते हैं। ओडिशा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं।
तो ओडिशा सरकार ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि जितने भी ओडिशा में पद्म पुरस्कार विजेता हैं उनको 30,000 रुपये का महीना प्रदान किया जाएगा। ओडिशा ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्वेशन को मंजूरी दी है। प्रत्यक्षा रे को एकलव्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। प्रत्यक्षा रे ओडिशा से संबंधित हैं, इस बात को भी आप याद रखें। भुवनेश्वर में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा स्थापित की गई है। ओडिशा में सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है और ओडिशा में देश का पहला राइस एटीएम भी अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। शुरामा पाढ़ी ओडिशा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष अभी हाल ही में बनी है और प्रवती परिविदा ओडिशा की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी अभी हाल ही में बनी है। दोस्तों, अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ओडिशा के वर्तमान में मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन है। अगला क्वेश्चन है, सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के पहले अंतरराष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा दुबई में। तो यूएई के दुबई शहर में सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल कैंपस का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। ठीक है, अगर हम सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की बात करें तो यह पुणे शहर में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो नई दिल्ली में अभी हाल ही में एक नया रूसी बिजनेस सेंटर खोला गया है। नई दिल्ली में मेलबर्न यूनिवर्सिटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा एक केंद्र खोला गया है। आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी यूएई में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोला है। आईआईटी मद्रास के द्वारा श्रीलंका के कैंडी में एक नया कैंपस खोला जाएगा। दोस्तों, दुबई में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का एक नया कार्यालय खोला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में सुपर किंग्स एकेडमी की शुरुआत की है। तंजानिया के जांजीबार द्वीप पर आईआईटी मद्रास के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिसर की स्थापना की गई है और श्रीलंका के त्रिंकोमाली में एसबीआई ने अपनी हाल ही में शाखा स्थापित की है। अगला क्वेश्चन है, फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप 2024 निशानेबाजी में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 24 मेडल जीते हैं। तो भारतीय निशानेबाजों ने फिसु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप 2024 निशानेबाजी में 24 मेडल जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इस चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह निशानेबाजी रेंज में किया गया था। तो आपके लिए एक क्वेश्चन भी तैयार हो गया कि डॉक्टर करणी सिंह निशानेबाजी रेंज कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, इस चैंपियनशिप का शुभंकर यानी मस्कट क्या था? रंकी, जो कि एक प्रकार का हाथी था। इस चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है, यानी ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 4 मेडल जीते हैं। इसी प्रकार से पलक गुलिया ने भी 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता हुआ है। दोस्तों, फिसु की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन। यह दुनिया भर में विश्वविद्यालय स्तर के खेलों को बढ़ावा देता है, यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल पर जो खेल आयोजित किए जाते हैं उनको बढ़ावा देने का काम किसका होता है? फिसु का होता है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी और इसके मेंबर कितने हैं? 164 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉजेन यूनिवर्सिटी में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर 2024 को झारखंड राज्य का 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है। दोस्तों, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना बिहार राज्य से अलग होकर हुई थी। यानी झारखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? तो यह बिहार राज्य से अलग होकर बना है। स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर सन 2000 को। दोस्तों, जब झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी तब यह भारत का 28वां राज्य बना था। झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। राज्यपाल कौन है? संतोष गंगवार। और झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। इस बात को भी आप याद रखिएगा। झारखंड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो मैया सम्मान योजना की शुरुआत झारखंड में की गई है। वकीलों को पेंशन देने वाला पहला स्टेट कौन बना है? झारखंड। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत झारखंड में की गई है और पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय झारखंड में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना की शुरुआत झारखंड में की गई है। अगला क्वेश्चन है, 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है?
आंसर हो जाएगा द फेबल। तो मनोज बाजपेयी की फिल्म द फेबल ने 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कॉन्टेस्टेलेशन फीचर फिल्म प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक कौन है? राम रेड्डी। अगर हम बात करें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, तो इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया है। 2024 की कुछ सर्वश्रेष्ठ फिल्में डिस्कस करते हैं। जैसे एनिमल की बात करें तो आईफा अवार्ड 2024 में यह बेस्ट फिल्म बनी है। गुलमोहर 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में बेस्ट हिंदी फिल्म बनी है। और कांतारा 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म बनी है। और आटम 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में बेस्ट फीचर फिल्म बनी है। ओपेनहाइमर की बात करें तो यह ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर बनी थी। और ओपेनहाइमर बाफ्टा अवार्ड 2024 में भी बेस्ट फिल्म बनी थी। अगला क्वेश्चन है 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर किस संस्थान ने डेवलप किया है? आंसर हो जाएगा IIT इंदौर। तो डॉक्टर स्वामीनाथन आर के नेतृत्व में IIT इंदौर ने 6G और सैन्य संचार सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक इंटेलिजेंट रिसीवर डेवलप किया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में IIT दिल्ली 44वें स्थान पर रहा है। NIRF 2024 में IIT मद्रास सर्वश्रेष्ठ संस्थान रहा है। IIT दिल्ली अबू धाबी में अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा। IIT गुवाहाटी के द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है। IIT कानपुर ने हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल को अभी हाल ही में डेवलप किया है। दोस्तों, IIT मद्रास भारत का पहला 155 mm स्मार्ट बारूद बनाएगा। भारत का पहला रिसर्च IIT सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, यानी नेशनल प्रेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर हो जाएगा 16 नवंबर को। तो दोस्तों, राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो 1966 में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की याद में यह दिवस मनाया जाता है। 2024 की थीम क्या है? प्रेस की बदलती प्रकृति। दोस्तों, आपको याद रखना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। और दोस्तों, 3 मई को ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भी जारी किया जाता है। तो 2024 के इस सूचकांक में भारत की रैंक 159 रही है और पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है। नवंबर माह में अब तक मनाए गए प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक का स्थापना दिवस 1 नवंबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर और विश्व शहरीकरण दिवस 8 नवंबर, उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस 9 नवंबर, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय फाइलेरिया दिवस 11 नवंबर, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर, 14 नवंबर को बाल दिवस और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया गया है। और 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस और जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है बिरसा मुंडा जी की जयंती पर। अगला क्वेश्चन है नेपाल ने भारतीय ग्रिड के माध्यम से किस देश को बिजली आपूर्ति शुरू की है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक पहला त्रिपक्षीय बिजली लेन देन का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। तो भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक 40 मेगावाट तक के पहले बिजली लेन देन का शुभारंभ किया गया है। अब इस पॉइंट को आप बहुत ही सरल भाषा में समझ लें कि नेपाल से बिजली भारत होते हुए और कहां पर जाएगी? बांग्लादेश जाएगी। तो दोस्तों, इस बिजली के लेन देन में ग्रिड किसका इस्तेमाल किया जाएगा? भारत का इस्तेमाल किया जाएगा। बात हुई है नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली। तो ये फैक्ट भी आप नोट कर लें। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम क्या कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा चौक। ठीक है, तो दिल्ली का जो सराय काले खां चौक है उसका नाम अब बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव जी की 555वीं जयंती कब मनाई गई है? आंसर हो जाएगा 15 नवंबर को। तो दोस्तों गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश वर्ष या 555वीं जयंती 15 नवंबर 2024 को मनाई गई है। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को 1469 को तलवंडी में हुआ था। और दोस्तों गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक थे। उनकी जयंती को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म की एक पवित्र पुस्तक है, इस बात को भी आप नोट कर लें। दोस्तों अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो करतारपुर साहिब है यह सिखों के 10 गुरु में से किस गुरु से संबंधित है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको पिछले करंट अफेयर्स में हम बता भी चुके हैं। अगला क्वेश्चन है जौल जीबी मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में कौन सा मेला आयोजित किया गया है? जौल जीबी मेला। और इस मेले का उद्घाटन किसने किया था? उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए सबसे अधिक T20 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा अर्शदीप सिंह। तो दोस्तों अर्शदीप सिंह T20 क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। पहले स्थान पर कौन है? यजुवेंद्र चहल। और दूसरे पर कौन पहुंच गए हैं? अर्शदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है गुरुग्राम में 700 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव के नाम पर। तो दोस्तों गुरुग्राम में एक हॉस्पिटल है जो कि 700 बिस्तरों वाला है, तो उसका नाम अब गुरु नानक देव जी के नाम पर रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा एल श्रुति ने। ठीक है, तो एल श्रुति ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है? डोमिनिका। झिरी मेला किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? जम्मू कश्मीर। किस शहर में पहले एयर टैक्सी स्टेशन का निर्माण शुरू हुआ है? दुबई। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है तुलसी गबार्ड किस देश में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त हुई है? अमेरिका। विश्व की सबसे स्थायी एल्यूमिनियम कंपनी कौन बनी है? हिंडाल्को। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश। चौथे सी विजिल अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा? भारतीय नौसेना। इंडियन ऑयल के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंदर सिंह साहनी। वाई भारत मैटर्स पुस्तक का विमोचन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहाँ किया है? दुबई में। विश्व मधुमेह दिवस 2024 कब मनाया गया है? 14 नवंबर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? सिलवासा में। नौमान अली को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2024 चुना गया है। उनका संबंध किस देश से है? पाकिस्तान। अमेजन ने किस शहर में अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है? बेंगलुरु। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम प्रमुख झीलें डिस्कस करेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर में डल झील और बूलर झील है, कर्नाटक में उलसूर झील है और केरल में बेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील और पेरियार झील है। मध्य प्रदेश में भोजताल झील और इंदिरा सागर झील है। महाराष्ट्र में लोनार और शिव सागर है। मणिपुर में लोकटक झील है। मेघालय में उमियम झील, उड़ीसा में चिल्का झील और पंजाब में हरके बैराज झील है। तो ये सारी झीलें आप नोट कर लें। अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो सुभाष प्रसाद गुप्ता किस देश में भारत के हाई कमिश्नर बने हैं? सेंट विंसेंट। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस अग्नि अस्त्र लॉन्च किया है? गंगटोक। सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जैम के सीईओ कौन बने हैं? एल सत्य श्रीनिवास। भारत ने एशियन टेबल टेनिस वीमेंस डबल्स में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज। हाल ही में केंद्र सरकार की किस योजना के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए। नीमा रिंजी शेरपा का संबंध किस देश से है? जो 8000 मीटर से अधिक ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं? नेपाल। और हाल ही में किस देश ने जैव ईंधन को नया स्वरूप देने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत। विश्व बैंक ने किस देश की सहायता के लिए एक वित्तीय मध्यस्थ कोष की स्थापना की है? यूक्रेन।
अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा किस राज्य में शुरू हुआ है या आयोजित किया गया है? हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे ये पूछा गया था कि 3D वैदिक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर वाराणसी बताया हुआ है। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे जिसकी वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर आपको जनवरी से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक भी मिल जाएगी और डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको जीके की ई बुक भी मिल जाएगी ई बुक वाले सेक्शन पर। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको PDF मिलेगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडीकर ऑफिशियल, तो इससे आप ज्वाइन हो जाएं। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।